दोस्तों, टू पोर्ट नेटवर्क के न्यूमेरिकल्स लाई हूँ। इसे अच्छे से करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये यूजीसी नेट में भी कई बार पूछा जाता है। मतलब हर तरह के एग्जाम में इसके 2 से 4 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। खासतौर से न्यूमेरिकल्स, कोई भी एक सर्किट दे देंगे और बोलेंगे कैलकुलेट द पैरामीटर्स वेदर जेड वाई ए बी सी डी एक्सेट्रा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एच पैरामीटर्स ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क। देखिए, ये जो है आपका दिस इज योर करंट I1, ठीक है, और ये जो है आपका दिस इज योर करंट I2। बाकी तो पता ही है कि 1 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम ये V2 है और ये आपका V1 है। सो दिस इज योर प्लस माइनस, ठीक है। अब आप इसमें देखो, आपको इक्वेशन पता होगी। क्या इक्वेशन है एच पैरामीटर्स की? इक्वेशन होती है, पहले तो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड सेकेंड होती है I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। यही इक्वेशन होती है। H11 को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, ठीक है। H12 को हम बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। H21 को हम शॉर्ट सर्किट, देखिए जो आपका H11 है ये क्या है? शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस, मतलब मैं इसको ये लिख सकती हूँ। H12 क्या होता है आपका? वोल्टेज गेन है, लेकिन कौन सा वोल्टेज गेन है? वोल्टेज गेन जनरली आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, तो ये V1 अपॉन V2 है। दैट मीन्स ये है आपका ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, ठीक है। उसके बाद आप देखिए जो आपका H21 है, H21 होता है आपका शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, और H22 आपका क्या है? ये है आपका ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, यही होता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में देखिए जो ये आपको एक सर्किट दिया है, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या निकालना है? एच पैरामीटर्स, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द एच पैरामीटर्स। तो एच पैरामीटर्स में आप देखिए कि जो आपका H11 निकलेगा वो कब निकलेगा? V1 अपॉन I1 व्हेन V2 इज 0, और क्या निकलेगा? H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 व्हेन V2 इक्वल टू 0। मतलब जब आप V2 को 0 करोगे, शॉर्ट सर्किट करोगे आउटपुट टर्मिनल को, तभी आपका H11 और H21 निकलेगा। तो इस केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 ओम है, दिस इज योर 2 ओम, एंड यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है ये आपका V1 है, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है। यहाँ पे आपका 2 ओम है। पहले क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, यहाँ हमने आउटपुट टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, ओके मत, ठीक है, और यहाँ पे करंट I2 जा रही है। तो जब आपका V2 0 है, ओके, व्हेनेवर योर आउटपुट इज शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है कि जो आपका वोल्टेज एट द आउटपुट टर्मिनल है वो 0 है, ठीक है। तो इस केस में आप देखिए कि V1 अपॉन I1 इज इक्वल टू H11। तो इस केस में आप देखिए यहाँ से आपका जो इनपुट इम्पिडेंस होगा वो क्या होगा? 1 प्लस 2 पैरेलल टू 2। तो ये वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस 2 इंटू 2/4, तो ये वैल्यू 2 होगी। अब आप इसमें करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं कि क्योंकि ये करंट इसमें एंटर कर रही है, इस नोड में यहाँ भी करंट एंटर कर रही है, तो जो I2 होगा करंट डिवाइडर रूल से आपका क्या होगा? I2 माइनस I2 इज इक्वल टू वॉट? I1 इंटू, यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है तो मैं इसका अपोजिट वाला लेना पड़ेगा, तो ये होगा 2 अपॉन 2 प्लस 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस I1 इंटू 2 अपॉन 4 इज इक्वल माइनस I1 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका I21 निकल सकता है, दैट मीन्स सॉरी H21 निकल सकता है, तो ये I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे व्हेन I1 इज 0, अब यहाँ पे जगह नहीं है। अब हम करेंगे I1 0। जब I1 0 होगा, I1 0 का मतलब क्या है कि आपका जो इनपुट टर्मिनल है, द पोर्ट एट टर्मिनल 1, वो आप ओपन कर रहे हो। ओपन करने पे के पास में ओपन सर्किट वोल्टेज तो एग्जिस्ट करता है, तो V1 इज इक्वल टू वॉट? ये V2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, यही होगा ना। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू H12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपका V2 एक और चीज़ होगी, क्योंकि अब आप ये ऊपर वाला सर्किट देख रहे हो ना। एक मिनट, एक चीज़ और है, जब V2 आप 0 करोगे तो ये वाला जो रजिस्टर था 4 ओम,
ये भी क्या हो जाएगा, इसके थ्रू तो करंट फ्लो करेगी नहीं। जब आप शॉर्ट करोगे किसी भी रेजिस्टेंस के अपोजिट टर्मिनल को, जब आप शॉर्ट करोगे अपोजिट ब्रांच को, तो ये दिस इज इक्वल टू अ शॉर्ट ओनली, दैट मीन्स ये रेजिस्टेंस चला जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देखिए, इस केस में V2 कितना हो जाएगा, इसमें भी आपने देखा है कि आई एम सॉरी कि करंट जो होता है ये पैरेलल में करंट डिवाइडर रूल लगता है और सीरीज में वोल्टेज डिवाइडर रूल लगता है। तो यहाँ पे जो V2 है ये हो जाएगा आपका I2 इंटू 4 पैरेलल टू 2+2 लगेगा, क्योंकि जब I1 आपका 0 होगा तो यहाँ तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, तो दिस रेजिस्टेंस विल नॉट मेक एनी सेंस। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, मैं लिख देती हूँ, ये होगा आपका I2 इंटू 4 पैरेलल टू 2+2 हो जाएगा। ठीक है, 4 पैरेलल टू 2+2 हो जाएगा। तो इस केस में आप देखिए दिस इज इक्वल टू I2 इंटू 4 इंटू ये हो जाएगा आपका 2+2 4 बाई सॉरी 4 इंटू 4/4+4, तो ये वैल्यू हो जाएगी I2 इंटू 16/16, यही वैल्यू तो आएगी। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो वैल्यू आपकी आ रही है अभी, ये देखो V2 इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, ये है आपका 4 पैरेलल टू 4, तो यानी कि 4 इंटू 4 बाय, हाँ तो ये 8 होगा, 4 4 जा 16 बाय, सॉरी ये 8 होगा, तो यहाँ पे ये 8 होगा, तो 8 2 जा 16, तो दैट मीन्स आपका जो I2 बाय V2 होगा ये कितना होगा, H22, एंड दिस इज इक्वल टू I2 बाय V2, दिस इज इक्वल टू 1/2। तो दैट मीन्स आपके जो H पैरामीटर्स हैं वो क्या आएंगे, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देती हूँ ब्लैक से। आपने अभी जो निकाला ये था आपका H12, ठीक है, मतलब रिवर्स करंट गेन था, क्या था, रिवर्स करंट गेन, नहीं ये फॉरवर्ड करंट गेन था। और यहाँ पे ये जो आपका H11 था ये आपका 2 था, ठीक है, और जो ये आपका H22 था ये आपका आउटपुट एडमिटेंस था, ठीक है, एडमिटेंस ही तो है ये। और क्या था आपका H12, यानी कि ये जो था आपका ये आपका था फॉरवर्ड वोल्टेज करंट गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसमिशन और ABCD पैरामीटर्स। देखिए ABCD पैरामीटर्स निकालने के लिए आपके पास जैसे ये जो क्वेश्चन दिया है ना आपको 1, 2 और 5 ओम, ठीक है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इस केस में आप देखिए ट्रांसमिशन पैरामीटर्स मतलब कि आपका क्या है, ABCD पैरामीटर्स, ये I2 है और ये आपका I1 है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए प्लस माइनस है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू AV2 माइनस BI2 एंड I1 इज इक्वल टू CV2 माइनस DI2, ठीक है। तो जब आप इसमें I2 को 0 करोगे तो यहाँ पे आप देखिए क्या होगा, जब आपकी करंट 0 होगी तो इसके थ्रू तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो आपका सर्किट क्या होगा, ये 1 ओम होगा, ये 5 ओम होगा, ओके, ये प्लस माइनस V1 होगा, और यहाँ पे क्योंकि करंट तो 0 है तो यहाँ पे प्लस माइनस V2 होगा। अब आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इन सब क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। यहाँ पे भी अब आप क्या करेंगे, V2 इज इक्वल टू V1, ओके, इंटू 5/5+1, क्योंकि ये वोल्टेज सारी यहाँ पे आ गई ना 5 ओम पे, तो सीरीज में वोल्टेज डिवाइड करती है, तो दैट मीन्स A इज इक्वल टू V1/V2 इज इक्वल टू 6/5 हो जाएगा, ठीक है। अब V2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये करंट तो I1 जा रही थी, तो ये वैल्यू I1 इंटू 5 हो जाएगी, तो दैट मीन्स यहाँ पे C निकल जाएगा, I1/V2 इज इक्वल टू 1/5, यही होगा ना, यही। अब आपका V2 0 होगा, अभी तो हमने ये निकाला, अब जब आपका V2 0 होगा यानी कि इस केस में ये 1 ओम है, ये 5 ओम है, ये 2 ओम है, और यहाँ पे आपने एक शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और ये जो है आपका प्लस माइनस V1 है, ये जो करंट है ये I2 जा रही है, ये जो करंट है ये I1 जा रही है। यहाँ पे देखिए यही सर्किट है ना,
तो आपने V2 को शॉर्ट कर दिया, मतलब टर्मिनल को शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया, तो अपोजिट I1 इज एंटरिंग, I2 इज ऑल्सो एंटरिंग एट द सेम नोड I1। ठीक है, तो यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगेगा, माइनस I2 इज इक्वल टू I1 इंटू, ये तो 2 ही था ना, इंटू 5/5 प्लस 2 हो जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू I1 इंटू, ये वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये वैल्यू होगी 1 प्लस 5 इंटू 2/5 प्लस 2। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी होगी, V1 इज इक्वल टू I1 इंटू, ये वैल्यू 1 प्लस 10/7, दैट मीन्स ये 17/7 I1 हो गया, यही वैल्यू आएगी ना, 17/7 I1 हो गया। अब आप इसमें देखिए, दैट मीन्स एक तो ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे एक चीज़ और है कि V1 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी आई है अगर आप निकालें, दिस इज इक्वल टू 5/7 I1। तो यहाँ पे I1 की वैल्यू आप लिख सकते हो 7/5 I2 माइनस I2 इंटू, एक मिनट, ये कितना आ रहा है, 5 2 जा 10/5 प्लस 2 7, 7 प्लस 10 17/7 होगा ना ये, अगर आप ये निकालें क्वेश्चन में तो ये कितना आ रहा है 7, हाँ 17/7। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू आएगी ना, देखिए इसको ये एंड इंटू 17/7 होना चाहिए। अब आप इसमें देखिए b की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू कहाँ दी है, ये b इज इक्वल टू V1/I2 होगा, तो हम लिख सकते हैं इसमें b इज इक्वल टू V1/I2 माइनस, तो यहाँ पे आप देखिए 17 7 जा 119 माइनस 119 बाय, ये तो 35 आ रहा है मेरा, आई थिंक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। देखिए मुझे तो ये बिल्कुल सिंपल ही लग रहा है कि इसमें 5/5 2 जा 10 17/7 होगा, 17/7। ठीक है, अब ये जैसा है इसको हम देख लेंगे। ठीक है, और सिमिलरली अब आप d का देख लो, d इज इक्वल टू कितना दिया है देखो, d इज इक्वल टू माइनस I1/I2 है, माइनस I1/I2 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी I1 की वैल्यू कितनी थी इधर, 7/5 थी ना, हाँ जी, तो ये I1/I2 दिस इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, तो आपके पास d की वैल्यू 7/5 हो गई। ओके, b की वैल्यू कितनी आ रही है बताइए, जो आपकी इसमें b की वैल्यू है तो हमने भी निकाला ही ना यहाँ पे, तो हाँ ये था आपका माइनस V1/I2, तो ये वैल्यू कुछ -117 नहीं, ये नहीं, ये था, यही थी b की वैल्यू, ये b की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो है c की वैल्यू हो गई, ये हो गई 1/5 हो गई। ठीक है, और यहाँ पे a की वैल्यू मैंने निकाली थी 6/5। ठीक है, तो ये आपके पैरामीटर्स हो गए। तो इसमें आपकी KVL KCL लग रही है इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा सा टफ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग तो है, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसीलिए आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V1। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये करंट, मैंने ये हमेशा ध्यान रखिए, ये I2 करंट है और ये I1 करंट है। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, ये 1/2 है। ठीक है, ये 2 है, ये 0.5 है, ये 0.5 है, ये 1। तो हमसे वैल्यू ऑफ V1 पूछे। फ्रॉम द गिवन डेटा आपके पास I2 इज इक्वल टू कितना है, -1/2 एम्पियर। ये क्वेश्चन में आई थिंक दिया हुआ है, फ्रॉम द गिवन डेटा I2, हाँ ये सर्किट में है ना, देखिए ये करंट ये 1/2 है, I2 इस साइड डायरेक्शन में जाए तो I2 -1/2 एम्पियर है। V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा अगर देखा जाए -V2 प्लस 1/2 इंटू 2, विच इम्प्लाइज V2 इज इक्वल टू, इट इज 1 वोल्ट। ठीक है, अब आप V1 की वैल्यू निकालें, ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -V1। ओके, और ये Z पैरामीटर्स भी दिए हैं, तो एक्चुअली इसको आप ऐसे ही मत निकाले, ही हो जाएगा V1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये Z पैरामीटर्स है ना, तो 2I1 प्लस 0.5 I2, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, एंड V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22
I2। ठीक है, ये वैल्यू हो गई। अब ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग I2 की वैल्यू रख दीजिए, आप कहीं भी रख दीजिए, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन में रखिए I2 एंड V2, यानी कि पुटिंग I2 एंड V2 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे आप देखिए V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, V2 की वैल्यू 1 वोल्ट है। दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू I1 की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, प्लस I2 की वैल्यू है -0.5। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 इज इक्वल टू 0.5 I1 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू 1.5 इज इक्वल टू 0.5 I1 एंड दिस I1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर आ रहा है। आप लोग भी अपनी कॉपी निकाल के सॉल्व किया कीजिए, हो सकता है कि मैं वीडियो बनाते वक्त थोड़ा जल्दबाजी में कुछ गलत ना कर दूं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो I1 की वैल्यू तो 3 एम्पियर आ गई है। अब आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। V1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0.5 इंटू I2 की वैल्यू कितनी है बताओ, I2 की वैल्यू -0.5, तो ये वैल्यू एक्चुअली हो जाएगी 6 माइनस कितना 0.25, तो ये वैल्यू 5.75 वोल्ट आ गई। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आपसे वैल्यू पूछिए V1 की, तो ये क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन Z इनपुट। ये फोर्थ क्वेश्चन है, डिटरमाइन Z इनपुट। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में ये यहाँ से आपको Z इनपुट निकालना है, ये करंट I2 है, ये करंट I1 निकालनी है। सीधी सी बात है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर मैं बताऊं तो डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए अब आपको मैं कैसे करके बताऊं, इसका डेरिवेशन तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि ये सब आपने पढ़ा होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ कि इसका जो ये इस तरह का जब सर्किट होता है, जैसे ये इसने दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको ना ABCD पैरामीटर्स दिए, इसका एक फॉर्मूला होता है। जब भी हमारा इस तरह से दिया हो तो Z इनपुट इज इक्वल टू AZL प्लस B बाय CZL प्लस D। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 इंटू 5, ZL तो आपका 5 ही है, B आपका कितना है 3 है, C आपका कितना है 2 है, और ZL कितना है 5 है, और D की वैल्यू -1 है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 3 बाय 10 माइनस 1, तो ये 13 बाय 9 हो गई। ठीक है, तो ये Z इनपुट हो गया, तो Z इनपुट 13 बाय 9 हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए Z पैरामीटर्स ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क आर। देखिए इस क्वेश्चन में सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाय KVL टू इनपुट लूप में जब हम लगाएंगे तो देखिए क्या आएगा, V1 यहाँ पे करंट I1 जा रही है, यहाँ पे करंट I2 जा रही है, तो V1 इज इक्वल टू वॉट 4I1 माइनस ये क्या है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ना, तो ये है 4I1 माइनस 3I2 प्लस 3 ऑफ, इसमें तो टोटल सम ऑफ द करंट्स जाएगी, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2, ये वैल्यू आएगी। उसके बाद आप देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I1 प्लस 3I1 7I1 माइनस 3I2 प्लस 3I2, तो 0 हो गया, 0I2 हो गया। उसके बाद आप KVL लगाएंगे इन आउटपुट लूप। जब आप आउटपुट लूप में KVL लगाएंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी, V2 इज इक्वल टू 2I2 प्लस 3 ऑफ I1 प्लस I2। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, 2I2 प्लस ये कितना हो गया 3I1 प्लस 5I2। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये 1 हो गई, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो यहाँ पे जब आप दोनों इक्वेशंस को एज इट इज रखेंगे तो Z पैरामीटर तो निकल ही गया ना, Z11, Z12, Z21, Z22, तो ये 7035 हो गया, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टू पोर्ट नेटवर्क इज शोन इन फिगर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है वैसे तो। ये कह रहा है कि अ टू पोर्ट नेटवर्क इज शोन इन द फिगर, एडमिटेंस पैरामीटर्स निकालें। देखिए ये एक्चुअली आपका एक तरह से T नेटवर्क है ना, 1/3, 1/3 एंड 1/3। अब मुझे इसको डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो डेल्टा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगी मैं, ऐसे ही होगा ना, ये
मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? R1 की वैल्यू अगर निकालें तो ये कुछ होनी चाहिए, रुकिए, 1/3 ओम है ना, प्लस 1/3 प्लस क्या हो गया, मैं भी थोड़ा भूल गई हूँ, 1/3 इंटू 1/3/3/3 सम हो जाएगा ना। तो ये वैल्यू कुछ 1/2/3 हो गई, एंड प्लस ये वैल्यू हो गई 1/9। तो ये वैल्यू 9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 प्लस 1, तो ये कुछ 7/9 आ रही है क्या? ये एक्चुअली चेक करिए आप, ये आप मुझे निकाल के, ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप करके आएंगे, ठीक है। ये यही करना था, मैंने आज आपको इतने क्वेश्चंस कराए हैं। तो टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये होमवर्क में है, ये मुझे बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन आएगा। मैंने आपको हिंट दे दी है, इसको टी है, ये इस स्टार फॉर्म में है, इसको डेल्टा में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। टिल देन इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।